2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तो आपने सुन लिया मनीष सिसोदिया साहब को। मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक कह करके जिनको पेश किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, अब वो पंजाब के अंदर जा करके कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर 2027 में सरकार बचाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन दिल्ली से भी तो रुखसत होना ही पड़ गया। दिल्ली में भी आपने येन केन प्रकरण प्रयास तो जरूर किया होगा मनीष सिसोदिया जी, लेकिन आपको दिल्ली की जनता ने भी तो विदा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, देश की राजनीति को बदलने के लिहाज से, बदलने के अंदाज से राजनीति में आया था। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो संघर्ष से निकली, आंदोलन से निकली और जिसने मात्र 12-13 साल के अरसे में एक बड़े मुकाम हासिल किए। उन मुकाम के अंदर चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनना हो और चाहे लगातार 3 बार दिल्ली जैसे राज्य के अंदर सरकार बनाना हो, जो सियासत बदलने की बात कह करके राजनीति में आए थे, जो राजनीति के अंदर स्वच्छता और शुचिता की बात कह करके आए थे, आज वो कह रहे हैं कि येन केन प्रकरण मकसद सत्ता में रहना है। किसी भी प्रकार से रहें, कैसे भी रहें, सत्ता में रहें, सरकार बचाना मकसद है। बात पंजाब की है और राजनीतिक दल है वो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, अरविंद केजरीवाल के बड़े न्यारे प्यारे हैं, बहुत नजदीकी हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। शिक्षा के नाम पर राजनीति, यानी कि शिक्षा बदलने की राजनीति के नाम पर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया और अब पंजाब में कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, कैसे भी सत्ता बचाएंगे, झगड़ा करना पड़े, लड़ाई करनी पड़े, लूट करनी पड़े। आप एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तो आपने सुन लिया मनीष सिसोदिया साहब को। मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक कह करके जिनको पेश किया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, अब वो पंजाब के अंदर जा करके कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर 2027 में सरकार बचाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस बात को लेकर के शिरोमणि जो अकाली दल बादल पार्टी है, अकाली दल बादल ने भी, उसके जो नेता हैं मिस्टर बादल, उन्होंने भी चुनाव आयोग से कहा है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है। वड़िंग कह रहे हैं कि ये पंजाब है, कुछ गलत फहमी में ना रहे। सुन लीजिए, वड़िंग को सुन लीजिए एक बार पहले। पंजाब है, पंजाब के साथ जिसने जास्ती करने की कोशिश की है, पंजाब के लोगों ने उनको रगड़ के रख दिया है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, मुगल आए, उनको भी यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। तो पंजाब की सियासत को लेकर के जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब की बार 2027 में हम येन केन प्रकरण कैसे भी सरकार बचाएंगे, पंजाब की मान सरकार, और जब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं तो उस समय सरदार भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो हंस रहे हैं। राजा वड़िंग ने तो कह दिया कि ये पंजाब है, लेकिन दिल्ली से भी तो रुखसत होना ही पड़ गया। दिल्ली में भी आपने येन केन प्रकरण प्रयास तो जरूर किया होगा मनीष सिसोदिया जी, लेकिन आपको दिल्ली की जनता ने भी तो विदा किया। अब आपसे बात करते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था, आंदोलन और संघर्ष से निकली हुई पार्टी 2012 में अस्तित्व में आई थी आम आदमी पार्टी और 2013 का पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पहले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 28 विधायक दिए। 45 दिन सरकार चलाई केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के समर्थन से, और उसके बाद सरकार छोड़ करके देश के अंदर अपनी पार्टी को लाने का, लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को बड़ा बनाने का ख्वाब संजोए हुए वो चुनाव मैदान में उतरे लोकसभा के लिए। खुद भी चुनाव लड़े वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने। नरेंद्र मोदी बाद में 2014 में जब चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने और अरविंद केजरीवाल एक भी स्थान पर नहीं जीत पाए। ज़्यादातर स्थानों पर जमानत जब्त हुई, हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद वोट ठीक ठाक ले गए। उसके बाद 2015 में उन्होंने बड़े बड़े वायदे करके, बड़ी बड़ी बातें करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, दिल्ली में सरकार बनी।
लेकिन जिन बातों से वो सत्ता में आए, दिल्ली की जनता ने ऐसा उनको मैंडेट दिया जो भूतो न भविष्यति, जिसकी उम्मीद भी नहीं है आगे। 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आए, मात्र 3 विधायक कांग्रेस के और बाकी सब जीरो पर आउट। इतना बड़ा मैंडेट मैंने इसलिए कहा कि भूतो न भविष्यति, आगे भी कोई उम्मीद ऐसी है नहीं कि ऐसा मैंडेट किसी को मिले। लेकिन वो जो जादू था जनता पर अरविंद केजरीवाल का, 2015 से और 2020 तक सरकार चली। 2020 में दूसरी बार आई, दूसरी बार 63 विधायक आए और दूसरी पार्ट 2 की सरकार के अंदर जो सियासी दलों के साथ सियासी दलों में होता है उस सबसे बढ़कर हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता एक्सपोज हुए, कई नेता जेल में गए। हालांकि सत्येंद्र जैन को लेकर के कह सकती है आम आदमी पार्टी कि उनके नेता के खिलाफ सीबीआई को कोई भी प्रूफ नहीं मिला और वो चार्जशीट नहीं दे पाई। लेकिन राजनीति के अंदर जब शुचिता और स्वच्छता की बात होती है तो आरोप लगना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते रहे हैं कि आरोप लगने पर सियासत छोड़ देनी चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी बनी कि वो 63, 62, 63 सीटों से घट करके और 20 के आंकड़े पर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई। दिल्ली में सरकार खो बैठी है। उसके बाद पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है, 3 साल हो चुके हैं। 2027 में बाद चुनाव होने हैं। पंजाब के प्रभारी हैं मनीष सिसोदिया। पंजाब को लेकर के कई बार तरह तरह की अलग अलग प्रकार की बातें खूब चलती रहीं, लेकिन अभी तक जो वहां की सियासत है वो भगवंत मान के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ती है। अब मनीष सिसोदिया वहां कह रहे हैं, सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि ये केन प्रकरण किसी भी कीमत पर हम सत्ता अपनी लाएंगे। पंजाब के अंदर किसी भी कीमत पर सत्ता हमारी रहेगी। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर वो कीमत कौन सी है। और अगर आप कह रहे हैं कि चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे झगड़ा करवाना पड़े, आपने सुना होगा पूरी बात, चाहे लड़ाई करवानी पड़े, चाहे झगड़े करवाने पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, चाहे भाई को भाई से लड़ाना पड़े, चाहे नकली डुप्लीकेट फर्जी वोट बनवाने कटवाने पड़े, ये सब बातें तो इसी में आएंगी। और उसमें कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे। दरअसल जब मनीष सिसोदिया कहते हैं या आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं तो लोगों की उंगली तब ज़्यादा उठती है कि वो लोग जो सियासत बदलने के लिए, राजनीति बदलने की बात कह करके राजनीति में आए, आखिर वो कौन सी राजनीति अब कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि आपकी ड्यूटी है। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तो लगाई जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वो लड़ाई झगड़े करवाने के लिए लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी क्या वो रक्तपात करने के लिए, झगड़े फसाद करने के लिए, येन केन प्रकरण करने के लिए लगा रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं, और क्योंकि उनका वीडियो वायरल है, उनका भाषण है सीधे सीधे, वो खुद बोल रहे हैं, कह भी नहीं सकते कि किसी ने एडिट कर दिया था, कह भी नहीं सकते कि मीडिया ने गलत दिखा दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही हैं मनीष सिसोदिया, वो अब कह रहे हैं कि हम पंजाब में सरकार बचाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। आपको क्या लगता है, कुछ भी करने से सरकार बच जाएगी और या फिर पंजाब की जनता अब की बार बदलाव के मूड में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।